तभी उनके अंदर से जिनों का शैडो सोल्जर निकल के बाहर आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। जिनको यह सब सेंस हो जाता है और वो बिना देरी किए एक्सचेंज बोलता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ और हमें दिखता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया है क्योंकि सारे एस रैंक हंटर एक के बाद एक मर रहे होते हैं। मीडिया वाले नहीं चाहते कि उनके हीरोज को इस तरह लाइव टीवी पर मरते हुए दिखाया जाए, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है, सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला है और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी उन्हें दिखता है कि जिनों के एंट्री जो अपने पूरी शैडो आर्मी के साथ आया होता है, यह देखकर कि सब शॉक हो जाते हैं और उनके मन में एक नई उम्मीद जग जाती है। फिर वो लोग तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट वापस चालू कर देते हैं। इधर जिनों की अचानक एंट्री देखकर बाकी सारे एस रंग हंटर भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है। डंग सुप बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? जिस पर यन कहता है कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब सेफ हैं। जिन वो और उसके सोल्जर्स केव के सारे म्यूट एट एंड्स को इजी खत्म कर रहे होते हैं। जिन वो जो एंड्स मार रहा होता है उनको भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड करते रहता है। सारे एंड्स को खत्म करने के बाद जिन वो कोरियन एस रैंक हंटर्स के पास जाता है और उनको एक ड्रिंक देता है। वो बोलता है, इसे जल्दी से पी लो, मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। जैसे ही वो लोग उस ड्रिंक को पीते हैं उनके सारे वर्ड्स हील हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। जिन्हों एक मेज टाइप हंटर है या फिर ऐसे सेसन है या फिर वो हीलर है। फिर वो लोग हंटर चा को भी हील करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्हों कहता है कि इसकी हालात ज्यादा खराब है, मेरी अभी के स्किल से मैं इसे हील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी किसी हीलर के पास लेकर के जाओ, इससे पहले कि और एंड्स आ जाए। तभी हमें दिखाई देता है कि एंग किंग वापस आ जाता है। वो कहता है बाहर कोई किंग नहीं था, वो काफी वीक था, क्या कोई और है जिसे तुम लोग अपना किंग बोलते हो? योनह समझ जाता है कि गोटो भी इस मंस्टर के सामने टिक नहीं पाया। फिर जिनो और एंड एक दूसरे के सामने आते हैं। एंड किंग जोर से रोर करता है और जिनो सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब ब्रॉडकास्ट बंद हुई थी और जब दोबारा ऑन हुई तो जिनो आ चुका था। सभी लोग का रिएक्शन देखने को मिलता था। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं तो कुछ शॉक्ड हो जाते हैं और चेयरमैन तो जिनों को देखकर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अपनी चेयर वगैरह तोड़ने लगते हैं। एक्साइटमेंट में इधर जिनो और एंड किंग का फाइट स्टार्ट हो जाता है। एंड किंग एक जोर से पंच जिनो के फेस पर मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां पर जमीन टूटने लगती है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। स्मोक इतना होता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता। ये सब देख करके बाकी एस रंग हंटर को लगता है कि जिन ने अपनी एनिमी को अंडर एस्टिमेटर दिया। उन्हें लगता है कि शायद जिनो भी मारा गया। एंड किंग भी कहता है कि तुम किंग नहीं हो सकते, तुम भी कमजोर हो। लेकिन जैसे ही स्मोक हटता है हमें दिखता है कि जिन वो बिल्कुल वैसे का वैसा खड़ा है, उस पे एक भी खरोच तक नहीं आया होता। तभी जिनो अपने डोमिनेटर्स टच एबिलिटी का यूज करके एंड किंग के फेस पर एक जोर सा पंच मारता है। सिर्फ एक पंच से एंड किंग हवा में उड़ जाता है और दूर जा गिरता है। ये देख करके सारे हंटर शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिनो एक मेज टाइप हंटर होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एंड किंग जितनी स्पीड से उड़ता हुआ गया था उतनी ही तेजी से उड़ता हुआ वापस जिनो पे अटैक करने आता है। लेकिन जिनो सिर्फ एक हाथ से उसका अटैक रोक लेता है और दूसरे हाथ से और एक जोर सा पंच मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना हाई होता है कि कैमरामैन जो कि एक एयर रैंक हंटर होता है वो भी बेहोश होने लगता है। एक तो मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कैमरा अब तक जिंदा कैसे हैं। मतलब इतनी एस रैंक हंटर मर चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो भी इतनी खराब तरीके से घायल है, लेकिन फिर भी इस कैमरामैन पे एक खरोच तक नहीं आया। आप लोग ही कमेंट में बताओ कि ये क्यों नहीं मरा अभी तक। है इसके बाद दिखाया जाता है कि एंड किंग की बॉडी पे एक बहुत स्ट्रांग सीड होती है, लेकिन नो के पंच से वो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। एंड किंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये मुझसे इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। इसके बाद जिन वो फिर से एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन एंड किंग हवा में उड़ जाता है और जिनो पे एक पॉइजन के अटैक करता है। वो उसे फेस पे लग जाता है, जो कि एक पैरालाइसिस पॉइंट होता है। ये पॉइजन माना के साथ मिक्स होने के बाद और भी ज्यादा डेडली हो जाता है। अब जिनो पर उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड किंग कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अब मरने का टाइम आ गया है। एंड किंग जैसे ही जिनो पर अटैक करने वाला होता है, जिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख करके एंड किंग भी शॉक हो जाता है। जिन ने सिस्टम का स्किल यूज करके पॉइजन का इफेक्ट कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जिन एक चोर सा पंच मारता है, एंड किंग दूर जाके गिरता है। एंड किंग ये सब देख करके नर्वस हो जाता है। इधर हंटर चा की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जिन वो सोचता है कि मुझे ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। जिन वो तेजी से एंड किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से एंड किंग गायब हो जाता है।
सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहाँ गया, लेकिन जिनो समझ जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। एंड किंग भी समझ चुका होता है कि जिनो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए फेस टू फेस फाइट का कोई मतलब नहीं है। वो सोचता है कि मेरी असली पावर स्पीड है, मुझे अपनी बॉडी के एनर्जी को फोकस करके अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी। फिर वो अपनी फुल स्पीड पर जिनो पर अटैक करता है, लेकिन जिनो इजिली डॉज कर लेता है। ये देख करके एंड किंग शॉक हो जाता है। एंड किंग अपनी फुल स्पीड से बार बार जिनो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनो हर बार डॉज कर लेता है। फिर उन लोगों के बीच में एक काफी देर तक स्पीड बैटल होती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। ये सब इतना स्पीड में हो रहा होता है कि वहां के एस रैंक हंटर को भी कुछ नहीं दिख रहा होता। धीरे धीरे इस स्पीड के बैटल में जिन वो डोमिनेट करने लगता है और अब एंड किंग की बॉडी से सीड भी टूटने लगती है। एंड किंग को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो एक चीज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, स्पीड, उसमें ही वह हार रहा है। इसीलिए वो जोर से चिल्लाता है और सारे एंड्स को बुला लेता है और कहता है कि अब क्या करोगे तुम ह्यूमन। लेकिन इधर जिनो भी अपनी शैडो आर्मी बुला लेता है और दोनों की आर्मी एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। जिनो की आर्मी इजिली डोमिनेट कर रही होती है। जिन वो उन सबसे यह बोल देता है कि सिर्फ एंड के साथ फाइट करें, अगर गलती से भी किसी इंसान को हर्ट किया तो दोबारा कभी समन नहीं करूंगा। डस्क अपनी फायर मैजिक से सारे एंड्स को एक बार में जला देता है। उसका फायर ब्लास्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वह केव को चीरता हुआ निकल जाता है। ये देख करके वहां बाकी के एस रैंक हंटर भी काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टस्कराइडा देखकर काफी घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि यह कैसे हो सकता है, जब से मैंने जन्म लिया है तब से एक भी फाइट नहीं आ रहा, सबको इजिली मारता आ रहा हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आया है, मैं एक मोनार्क हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। एंड किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको अब डर लगने लगता है। वह सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा रहना है। जब वह वहां से भागने लगता है तभी जिन वो अपनी डोमिनेटर टच एबिलिटी का यूज कर उसे पकड़ लेता है और उसके पंख तोड़ देता है। जो एंट मंस्टर के सामने सारे एस रैंक हंटर एक भी सेकंड नहीं टिक पाए। वो एंट मंस्टर ऑफ जिनो के सामने लिटरली रेंग रहा होता है। फिर जिन वो अपने दोनों डागर निकालता है और फाइनल अटैक करता है। एंड किंग को बुरी तरह काट के खत्म कर देता है और इसी के साथ एंड किंग फाइनली मर जाता है। जिनका लेवल अब 99 हो जाता है। लेकिन इधर यूहू बताता है कि चाक की हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जिन वो सोचता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे जल्द से जल्द हीलर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो शैडो एक्सचेंज स्किल भी यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका कूल डाउन खत्म नहीं हुआ था। ऊपर से उसे भी नहीं पता था कि वह अपने साथ किसी और को भी टेलीप कर सकता है या नहीं। तभी अचानक से वह कैमरामैन की तरफ देखता है और बोलता है थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दो। कैमरामैन कुछ समझ नहीं पाता और वो पूछता है क्यों। जिन वो बोलता है जल्दी करो वरना तोड़ दूंगा। कैमरामैन डर करके मान जाता है। फिर जिन वो अपने सेडर सोल्जर्स को बिंगो की बॉडी ढूंढने के लिए बोलता है। एक सोल्जर्स बिंगो की बॉडी लेकर के आता है। यानू काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो जिनो से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जिनो बिना टाइम वेस्ट किया अराइज बोलता है, बट ये फेल हो जाता है। जिन वो फिर से अराइज बोलता है लेकिन फिर से फेल हो जाता है। जिन वो सोचता है कि मेरे अब तक के स्किल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि बिंगो खुद नहीं चाहता है कि वह दोबारा जिंदा हो, इसलिए मैं उसे समन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जिनो चा की तरफ देखता है और सोचता है अगर जल्द से जल्द इसे हील नहीं किया गया तो हम एक और हंटर खो देंगे। जिन वो फिर एक लास्ट बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी सैड वॉइस में अराइज बोलता है और इस बार काम हो जाता है। बिंगो का शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। यह देख करके वहां के बाकी हंटर भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता था कि जिन वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, लेकिन यह नहीं पता था कि जिंदा करने के बाद वह उनकी पावर्स को भी यूज कर सकता है। इधर बिंगो बिना किसी देरी के हील स्टार्ट कर देता है। जिन वो ने उसे ऑर्डर भी नहीं दिया होता, लेकिन फिर भी वो हील करने लगता है। जिनो समझ जाता है कि वह एक बहुत काइंड इंसान हुआ करता था। इधर योना काफी ज्यादा परेशान होता है। ये सब देख करके वो जिनो से बोलता है वो चीज बिंगो नहीं हो सकता। जिन वो कहता है हाँ मुझे पता है। योन फिर कहता है बिंगो अपनी लाइफ में बैटल फील्ड में रहना या फाइट करना सबसे ज्यादा हेट करता था, तो प्लीज फिर से इसे बैटल में मत ले जाओ। जिन वो कहता है ये तो मैं देख करके बता सकता हूँ कि बिंगो किस तरीके का इंसान हुआ करता था। इतना कह करके जिन वो बिंगो की तरफ बढ़ता है और उसका समन कैंसिल कर देता है। यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग फाइनल गुड बाय देते हैं बिंगो को। फिर बिंगो गायब हो जाता है। यन जिन को थैंक यू बोलता है। फिर इसके बाद वो लोग फाइनली केव से बाहर निकल जाते हैं। चाय हील हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया था, तो डोंगू उसे उठा करके ले जा रहा होता है। इधर योना भी बिंगो की बॉडी उठा करके ले जा रहा होता है। उन लोगों का हेलीकॉप्टर भी नीचे आ चुका होता है। जिन वो बोलता है
तुम लोग जाओ, मुझे अभी कुछ काम बाकी है क्योंकि यह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। बहुत सारे म्यूटेंट अभी भी जिंदा थे। फिर जिन वो काजल को बुलाता है और उस पर सवार होकर के एंड्स को मारने निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोटो की बची हुई टीम पर, जो एक शिप पर होती है। उसमें से होशना टीम अल्फा में गोटो के साथ था। काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने अपनी आंखों के सामने गोटो को मरते देखा था। वह बोल रहा होता है कि यह मिशन पक्का फेल होगा। जब गोटो ही नहीं टिक पाया तो कोरिया हंटर के पास कोई चांस ही नहीं है। लेकिन तभी उसे न्यूज मिलती है कि जेजू आइलैंड रेड खत्म हो गई और वह मॉन्स्टर भी मारा गया। ये सुनते ही होशना के लिटरली होश उठ जाते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे एंड दिखाई देते हैं जो उनके शिप की तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग अटैक करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। इधर जिन वो भी बचे खुसे एंड्स को ढूंढ कर निपटा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अमेरिका हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो पर। वो लोग भी लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। उनके बीच काफी लंबी बातचीत चल रही होती है, जिनों को लेकर इतना डिटेल्स में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट बेसिकली वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि जिनों को अपनी कंट्री में ले आए। उनका मानना था कि जिनों जैसा टैलेंटेड हंटर को कोरिया जैसे छोटे देश में रहना एक वेस्ट होगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है जिनों पर। अब उसका लेवल 100 हो चुका था। बाकी एंड्स को मारते मारते फिर वो एंड किंग के बॉडी के पास जाता है और जैसे ही अराइज बोलता है उसके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगता है कि कहीं एक्सट्रैक्शन फेल तो नहीं हो गया, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल एंड किंग फाइनली अब जिनों की शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुका था। अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।